हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर तीनों के तीनों मेथड बताए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। ग्राफिकल मेथड भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। तो हमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करने हैं, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है। हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 14। लिख लेते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया बच्चों इसको। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, यही हमारा क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जो आपका दिल करे। पहला मैं आपको यहां पे पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा कि जो भी नेगेटिव वाली इक्वेशन हो ना वो वाली पकड़ो। यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो x की वैल्यू निकाल ली। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई, राइट साइड जाके क्या हो गया बच्चों? प्लस का y हो गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब हमने देखो यहां पे वैल्यू कहां से निकाली है? इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो हम ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। मतलब जोन सी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी होती है। बस ये काम करना है। तो यहां पे देखो इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर लेते हैं। तो यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की जगह हमें 4 प्लस वाई पुट करना है, तो यहां पे पुट कर देते हैं बच्चों। 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये मेरे पास 4 प्लस वाई, और y क्या हो गया बच्चों? 2y इक्वल टू 14। और 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, और y 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 माइनस 4 क्या हो गया? 10। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2y इक्वल टू 10 हो गया। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 10 बाय 2, क्योंकि यहां 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाके डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5। अब हमें x की वैल्यू और चाहिए। x की वैल्यू कहां से निकलेगी? जो ये इक्वेशन थर्ड बनाई थी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे हम? पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की जगह हमें 5 पुट करना, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये आगे मेरे पास सॉल्यूशन x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। बड़ा सिंपल था, समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया जाता है। ये तो थी सिंपल सी लीनियर इक्वेशन। अब फ्रैक्शनल में दे रखी हो, रूट में दे रखी हो, डेसिमल में दे रखी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं साथ में। हलवा बनाएंगे क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी है नेक्सा क्लासेस की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें बच्चों इक्वेशन दे रखी है। एक तो s माइनस टी इक्वल टू 3 लिख लिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। दूसरी इक्वेशन दे रखी है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये लिख लिया हमने। अभी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मानेंगे, हम इस पे क्या करेंगे? थोड़े बहुत ऑपरेशन लगाएंगे, इसकी चीराफाड़ी करके इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, तब हम उसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे। तो यहां पे देखो, इस पे ऑपरेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लियरली दिख रहा है, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 की s से मल्टीप्लाई 2s। फिर प्लस में 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 की t से मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। अब इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो यहां पे 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? ऊपर न्यूमरेटर से। तो मेरे पास क्या आ गया? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने बताया था, अब हमें क्या करना है? एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी दोनों इक्वेशन में से।
अब यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली से ट्राई करो, और यहां पे स्मॉल वैल्यूज भी हैं, एस और टी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई किया करो, सिंपल रहेगा क्वेश्चन। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे क्या आ जाएगा, एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, माइनस टी को हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे बच्चों, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस टी आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो इस वैल्यू को हमने कहां से निकाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इसको हम पुट किसके अंदर करेंगे, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, s की वैल्यू को 3 प्लस टी पुट करना है, तो यहां पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू एस की जगह 3 प्लस टी, फिर प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अंदर, 2 की मल्टीप्लाई हमारी 3 से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई हमारी t से भी होगी, तो 2 3 जा क्या हो गया 6, फिर 2 की t से मल्टीप्लाई 2t, फिर प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब यहां पे देख लो 6 प्लस 3t और 2t क्या हो गया 5t इज इक्वल टू किसके 36 के। 6 को हम लेके जाएंगे राइट साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, तो 5t इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 36 में से 6 गया तो 30, इसको आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 5t इज इक्वल टू 30, ये 30, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाय 5, 5 से कट करेंगे तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चों 6 आ गई। था ना सिंपल, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट किस तरीके से करना होता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब t की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, काम खत्म। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 6 और 3 9 आ गया। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब पता चल गया फ्रैक्शन में दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों। थर्ड पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जो आपका दिल कर रहा हो। चलो भाई हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहां पे देखो बच्चों क्या करेंगे हम, यहां पे y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो सिंपल नजर आ रही है मुझे, x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो एक एग्जांपल समझाता हूं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाय 3। फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके की, तो हम क्यों ना यहां पे y की वैल्यू निकाल ले, अब किसी की भी निकाल सकते हैं हम, कोई भी वेरिएबल की बच्चों, रटना नहीं है कि x की निकालनी है, हम y की भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, y को ले जाते हैं इस तरफ, 3 को ले आते हैं इस तरफ, तो क्या बना 3x, इसको इस तरफ लेके आए माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से, तो इसको पुट किस में करेंगे 2 में, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या आ गया 9x माइनस 3 की इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x हो गया, माइनस 3 की माइनस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे प्लस का 9 आ गया, इज इक्वल टू 9 हो गया। अब देखो एक चीज, यहां पे 9x से 9x कट गया, 9 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर यहां पे कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे ना, जो भी आपका दिल करेगा, सभी के लिए ये रिलेशन क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो इसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहां पे, जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए, हमारा रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो आप x की कोई भी वैल्यू लेके यहां पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की सभी वैल्यू के लिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेंगे यहां पे वैल्यू, लेट x इक्वल टू 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो वैल्यू मान लो। मान लो x इक्वल टू 2 मान लिया, तो इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। तो क्या थी इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो 3 2 जा 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3 इक्वल टू वाई। तो जब x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। अब अगर मान लो यहां पे आप x की जगह और कुछ वैल्यू पुट कर देते, मान लो मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, आपका दिल कर रहा है सर मैं तो x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये भी सॉल्यूशन होगा इसका। अब यहां पे बात क्या निकल के आई, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, जैसे हमने ग्राफ के अंदर सीखा था। मल्टीपल यहां पे क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जहां पे एक दूसरे को कट करती होंगी। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और वो आप कोई भी वैल्यू यहां पे x की मान के y की वैल्यू निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में, क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कहीं आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये कंडीशन मिलते ही सर ये क्या हो गया, आंसर तो आ ही नहीं रहा, हम तो कंफ्यूज हो गए। तो घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस पे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस क्या दे रखे हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है। अब डेसिमल वाली वैल्यू देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। देखो करेंगे क्या, अब आपको पता है पॉइंट को अगर मुझे रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो अपोन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके अपोन में भी पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपोन में 10 आ जाएगा, और यहां से भी पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपोन में 10 आ जाएगा। अब देखो यहां पे 10 कॉमन ले ले यहां पे, तो 1/10 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहां पे 13/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई डेसिमल वाली सिंपल इक्वेशन। था ना इजी। सेम काम यहां पे कर देंगे बच्चों। इसके अपोन में क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव किया, अपोन में 10 आ गया, इसके भी अपोन में 10 आ जाएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसके भी अपोन में 10 आ जाएगा। फिर यहां पे क्या करते हैं, 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/10 को, अंदर क्या बच गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, 10 से 10 कट गया, तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब बात आती है यहां पे x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने की। कोई सी भी वैल्यू में नेगेटिव नहीं है, अब आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, जो आपका दिल करे उससे निकाल सकते हो। अब यहां पे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, यहां पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y राइट साइड जाएगा तो 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। बच्चों आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, एक तरीका बताता हूं आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का। जो मैंने देखो यहां पे x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व आउट किया ना, आप एक काम करो, इसको एक बार सोल्व आउट करके y की वैल्यू निकाल के भी सोल्व आउट करके देख लो, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किया करो। तो और मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया, आप सेकंड से निकाल के ट्राई करो, फर्स्ट में पुट करके आंसर सेम आना है हर बार। तो रट्टाफिकेशन नहीं रहेगी कि आपने रट लिया बस कि x की वैल्यू निकाल के हमें पुट करनी है। अब देखो ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकालनी है, तो पुट कौन से में होगी, सेकंड में। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड।
सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये रही। पहले वो लिखेंगे 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू पुट कर दो। 4 इंटू एक्स की जगह क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। 2 से इसको कट किया, 2 2 जा 4 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी 13 से भी और 3 से भी। तो 13 की 2 से मल्टीप्लाई बच्चों 26 माइनस में 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब 26 हमारा राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6y में से 5y गया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 मिल गई बच्चों। बात हो गई क्लियर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 थी, तो यहां पे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 3 पुट कर दिया डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 13 में से 9 गया भाई 4 बाई 2, 2 से 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया मेरा और y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसा भी क्वेश्चन दे रखो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक रूट वाला और है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, वो और देख लेते हैं। फिर तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप जल्दी से चुटकियों में सोल्व आउट करोगे, हलवा बना दोगे क्वेश्चन को। चलो भाई फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखो नेगेटिव वैल्यू इस वाली इक्वेशन में है तो अब सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, मैं नेगेटिव वाली इक्वेशन ही क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं, थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। पॉजिटिव वैल्यू से अगर आप इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे ना तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी और नेगेटिव में कैलकुलेशन करते टाइम ना कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप यही है कि नेगेटिव वाली से इक्वेशन से वैल्यू निकालने की ट्राई करो, सिंपल रहेगी। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो बच्चों क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यहां से अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, ये राइट साइड गया तो अंडर रूट 8y, और यहां पे x की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8y बाय अंडर रूट 3। आ गई या नहीं आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल लिया तो फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 थी। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम, x की ये रही तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8y डिवाइड बाई अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो आपको ये थोड़ी सी ये लग रही होगी सर डिफिकल्ट सी सिचुएशन आ गई, घबराना नहीं है। देखो यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, दोनों से y कॉमन ले सकता हूं, y ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यही तो बचा। अब ये सारे टर्म देखो बच्चों y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगी डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाय अंडर रूट 8 टू जा अंडर रूट 16 बाय अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 3, ये बन गई। अब 0 के डिवाइड में कुछ भी हो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। बस y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। था ना सिंपल बड़ा, वैसे दिखने में कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, बहुत डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन होगी, सिंपल बात हो गई। यहां पे y कॉमन लिया, ये इसके मल्टीप्लाई में, नीचे गया डिवाइड में, तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। क्या थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y बाय अंडर रूट 3। अब x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई अंडर रूट 3।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, तो x भी 0 आ गया और y भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। था ना बड़ा सिंपल, दिखने में बड़ा हरामी सा क्वेश्चन लग रहा था, बट सिंप्लीफाई करके तो ये बिल्कुल हलवा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट, इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब आपको पता लग चुका है कि कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें एलसीएम लेके। तो यहां पे पहले इसको सिंपल बना लेते हैं, ऑपरेशन लगा के इस पे एलसीएम का। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा बच्चों। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 जा क्या हो गया 9x, फिर माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 5 जा क्या हो गया 10y, इज इक्वल टू क्या माइनस का 2। 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -2 से, तो इक्वेशन क्या बन गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा माइनस का 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मानेंगे फर्स्ट, इनको रहने दो अभी। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं एलसीएम। यहां पे एलसीएम क्या आ गया, 3 और 2 का 6 आ गया। 3 2 जा 6, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों सिंपल इक्वेशन आ गई बच्चों आपके पास। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लेनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। यहां पे माइनस 10y इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस का 10y हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहां पे लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड। तो क्या थी मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे 2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 और प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। थोड़ा ध्यान से करना है भाई, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट दे रखी है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 12 से मल्टीप्लाई माइनस का 24, 2 की 10 से करेंगे तो प्लस का 10 2 जा 20y डिवाइड बाय क्या रहेगा 9 और प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, अब 9 आ गया। 9 से 9 कट गया तो ये आ गया माइनस का 24 प्लस में 20y, फिर प्लस में 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 3 जा क्या होता है 27y इज इक्वल टू 13। 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, 13 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे देखो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 24 प्लस में 27 और 20 क्या हो गया 47y इज इक्वल टू 13 की और 9 की मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो गया 13 9 जा 117, यही होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 47y इज इक्वल टू 117 माइनस 24 राइट साइड गया प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल टू 117 और 24 कितना हो गया 141, 47 3 जा क्या होता है 141, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। मिल गई y की वैल्यू, थी ना थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है बस। तो y की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। तो यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास क्या है x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की जगह 3 डिवाइड बाय 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -12 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइड बाय 9 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हुआ 30 में से 12 गया 18 बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x इज इक्वल टू तो 2 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हर टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3।
अब हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों की हेल्प से हमें यहाँ पे इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकल सकती है? अगर मेरे पास x और y की वैल्यू हो, यहाँ पे पुट करके मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन क्या क्या दे रखी है बच्चों। एक तो दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब बच्चों यहां पे कोई मेथड मेंशन नहीं कर रखा हमें कि कौन से मेथड से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, जो सबसे हल्का होता है, सबसे इजी, सबसे हलवा। तो भाई क्या होता है वो, हमें यहां पे देखना है कि कौन सा हमारा वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है। x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों सेम साइन के हों तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, अगर मान लो यहां पे ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता, दोनों अपोजिट साइन के होते, तो ऑन एडिशन कर देते हम। अब सबट्रैक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 और 3 क्या हो गया? 7y इज इक्वल टू 24 और 11 क्या हो गया? 35। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 35/7। 7 से कट करेंगे, 7 5 जा 35, y इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, जिसमें आपका दिल कर रहा है उसी के अंदर पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई? पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहां पे 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई y की जगह 5 इज इक्वल टू 11, और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 11, और 2x इक्वल टू क्या हो गया? 11 माइनस 15, क्योंकि 15 यहां पॉजिटिव है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पे 2x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? माइनस का 4, और x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 4 डिवाइड बाई 2। 2 से कट करेंगे तो क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस का 2। दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। तो यहां पे लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस 2। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू किसके दे रखा है? हमें mx प्लस 3 के इक्वल दे रखा है। तो यहां पे क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। कर देते हैं भाई पुट। y की जगह क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की जगह माइनस 2 प्लस में 3। तो यहां पे क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस में 3 को हमें लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। 5 में से 3 गया, 2 इक्वल टू माइनस का 2m। तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस 2m इक्वल टू 2, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाय माइनस 2। माइनस 2 नीचे चला गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? माइनस का 1। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं जिनकी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और उसके बाद उन दोनों इक्वेशन से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो भाई वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बड़ी चुटकियों में, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। भाई क्या दे रखा है? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबरों का अगर डिफरेंस 26 हो एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना हो, तो फाइंड देम। तो उन नंबरों का पता कीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? एक पहेली की टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है ना बच्चों, उसी को हम मान के चल पड़ते हैं। अब हमें दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे दोनों नंबर को मान के चलेंगे। लेट द टू नंबर्स, एक मान लिया हमने x और दूसरा मान लिया y। अपने मान से मान सकते हैं, यहां पे a और b भी मान सकते हो, pq भी मान सकते हो, rs भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, 2 वेरिएबल आपको लेके चलने हैं।
अब यहां पे हमें हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन मिलेंगी। एक कंडीशन से हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, दूसरी कंडीशन से हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या है भाई फर्स्ट कंडीशन, देख लो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, कि दोनों नंबरों का डिफरेंस जो है 26 है, मतलब दोनों का अंतर 26 है। एक नंबर x था, दूसरा y है, तो यहां से सिंपल सी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारा 26 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, है ना आसान। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। क्या है भाई सेकंड कंडीशन, उस पर ध्यान दे लेते हैं। आगे क्या कहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारे पास एक नंबर है 15, दूसरा नंबर है 5। अब ये कह रहा है कि मैं इसका 3 गुना हूं, तो हमें इसको इक्वल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल बनेंगे ये। तो यहां पे देखो बच्चों, हमने बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब x बड़ा होगा और y हमारा क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बनी कि x इक्वल टू हमें y करना है, तो हमें 3 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से। यहां पे क्या कह रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तभी तो ये इक्वल आएंगे। तो यहां से क्या बन गई, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। समझ में आ गई। अब देखो यहां पे x की वैल्यू मुझे मिल गई, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। बस पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन गई मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, तो x की जगह 3y पुट करेंगे, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26/2। 2 से कट किया तो क्या आ गया, 13। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी आ गई, 13 आ गई। एक नंबर तो मिल गया मुझे, अब दूसरा नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। क्या थी, x इक्वल टू 3y थी, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 13, 3 जा क्या हो गया, 39। तो हमारे पास x इक्वल टू 39 आ गया पहला नंबर, और y इज इक्वल टू 13 आ गया दूसरा नंबर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हो, वो देख लो, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना था, 26, तो 39 और 13 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 26 है। और क्या कह रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो 13 3 जा 39 होता है, तो x जो है y का 3 गुना ही है। हो गया समझ में, आ गया समझ में, क्लियर हो गया किस तरीके से करना था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल का पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल, अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो हम उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखो भाई ध्यान से, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस पे हमने ये एक यहां पे इंक्लाइंड लाइन बना दी, ठीक है। अब यहां पे एक एंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है, मान लिया x है, और ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है भाई y एंगल। अब मैं आपसे पूछूं तो x प्लस वाई का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। और अगर दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इसी कंडीशन को यूज करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है, बड़ा एंगल है, वो एक्सीड्स कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो छोटे से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। फाइंड देम, तो उन एंगल्स को फाइंड आउट कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहां पे एज्यूम कर लेना है अपने दोनों एंगल्स को, एक बड़ा एंगल मान लेना है, एक छोटा एंगल मान लेना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द लार्जर एंगल, द लार्जर एंगल, हमने सबसे पहले क्या मान लिया, लार्जर एंगल मान लिया। यहां पे देख लो हमारा क्या है, x, यहां पे लार्जर एंगल है, तो यहीं से लेके चल पड़ते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल, लेट द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, उसको हम किससे मान लेते हैं भाई, y वेरिएबल से मान सकते हैं। यहां पे a और b भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं, जो आपका दिल करे वो मान सकते हो। अब यहां पे देखो हमारी दो कंडीशन दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
अब आप ये कहोगे सर क्वेश्चन में तो हमें एक ही कंडीशन दिखाई दे रही है कि हमारा बड़ा एंगल जो है छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। दूसरी कंडीशन कहां पे है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल कह रखा है, तो हमें बताया दोनों एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो पहली कंडीशन मिल गई मुझे, x प्लस वाई का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, है ना क्लियर। अब चलते अपनी सेकंड कंडीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहा है यहां पे कि हमारा जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों, x। हमें इक्वल बनाना है किसके, y के। यही होती है वर्ड प्रॉब्लम में, हमें दोनों को इक्वल बनाना है। यहां पे ध्यान से देखो, ये कहा है जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। अब हमें इक्वल बनाना है इनको, तो हमें 18 किस तरफ ऐड करना पड़ेगा, छोटे वाले एंगल में 18 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 18 ऐड कर देता, ये तो पहले से ही बड़ा था, 18 ऐड करने के बाद तो और बड़ा हो जाएगा, इक्वल तो होगा ही नहीं। तो छोटे एंगल में हम क्या करेंगे, 18 ऐड कर देंगे, जिससे हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से इक्वेशन बना लो, y को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 18। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दो इक्वेशन आपके पास मिल गई। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस वाई राइट साइड गया तो प्लस का y हो गया। इस वैल्यू को हमें किसके अंदर पुट कर देना भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह हमें 18 प्लस वाई पुट करना है, तो यहां पे पुट करते हैं 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं, 18 प्लस y और y क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2y इक्वल टू 18 यहां पे पॉजिटिव है, प्लस का है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 18 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2y इक्वल टू 180 में से 18 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 162 डिग्री। और y इक्वल टू क्या आ गया, 162 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास यहां पे 81 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 81, मतलब जो छोटा एंगल है हमारा वो कितने डिग्री मिला हमें, 81 डिग्री मिल गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन, ये क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई। इसमें भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, कहीं पे भी पुट कर लो। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, x इक्वल टू 18 प्लस में y की वैल्यू क्या थी, 81 डिग्री। अब इनको ऐड कर लो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 8 और 1 9, 1 और 8 9, तो x इक्वल टू 99 डिग्री। दोनों एंगल मिल गए हमें। तो यहां पे फाइनली हम आंसर लिख देंगे, यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 99 डिग्री, और y इक्वल टू क्या आ गया, 81 डिग्री। फिर नेक्स्ट काम क्या रह गया हमारा, वेरीफाई करने का। दिल कर रहा है वेरीफाई करने का तो कर लो। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सम करो भाई, 99 और 81 का सम क्या हो गया, 180। दूसरी चीज क्या कही थी उसने, कि बड़ा एंगल जो है छोटे से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा। तो यहां पे देख लो 99 जो है 81 से 18 ज्यादा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट सिखा रहा हूं और आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप रेगुलरली पूरी क्लास पढ़िए 10th की यहां से IQ चैनल से, और मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा और आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी लेता हूं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। यहां पे क्या कहा है, एक क्रिकेट की कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल्स को 3800 में खरीदती है। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। उसके कुछ समय बाद वो क्या करती है, 3 बैट्स और 5 बॉल को 1750 रुपीज में खरीदती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब भाई बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे बैट और बॉल की कॉस्ट को एज्यूम करके चल पड़ेंगे बस। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की हमने क्या कर ली, यहां पे कॉस्ट एज्यूम कर ली, मान लिया x रुपीज, x रुपए का एक बैट आता है।
अब बॉल की बात कर लेते हैं तो उसको भी एज्यूम कर लेंगे हम। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं हम, वो क्या मान ली हमने, y रुपीज। कोई और वेरिएबल से भी आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी कंडीशंस पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कह रखी है भाई, कंडीशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, अगर वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है तो टोटल कॉस्ट आती है 3800। तो 7 बैट की कॉस्ट कैसे होगी, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, 2 बैट की कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x, 3 बैट की 3x, ऐसे ही 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x रुपीज। तो यहां पे क्या लिख लिया हमने, 7 बैट की कॉस्ट आ गई 7x। ऐसे 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक बॉल की y रुपीज है, तो 6 बॉल की क्या हो गई 6y, तो प्लस में 6y। और जो टोटल कॉस्ट आई वो कितने रुपए आ गई हमारी, 3800 रुपीज आ गई। इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। थी ना आसान, बन गई इक्वेशन। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब भाई सेकंड कंडीशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। क्या है सेकंड कंडीशन, अगर वो 3 बैट और 5 बॉल को खरीदती है तो टोटल कॉस्ट आती है हमारी 1750 रुपीज। तो भाई 3 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x, और हमारी 5 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5y इज इक्वल टू कितनी आएगी 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकंड। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम कितना रह गया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से भी निकाल सकते हो, जो भी आपका दिल करे। यहां पे हमारे पास क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, x की निकाल लो या y की। चलो भाई x की निकालते हैं, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। आपका दिल y का कर रहा है तो y की निकाल के भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, घबराओ मत, ट्राई करके देखना। x इक्वल टू क्या आ गया 3800 माइनस 6y, और डिवाइड बाय ये 7 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा बच्चों, डिवाइड में हो गया। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। भाई इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट मत कर देना, वो तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी के अंदर पुट करनी है। तो यहां पे x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो यहां पे लिख भी देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहां पे करेंगे भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरीके से। तो यहां पे हमारे पास क्या थी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, और यहां पे प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। यही है भाई, x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोज एज इट इज, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, माइनस में 6 3 जा 18y, और डिवाइड बाय क्या रहेगा हमारा 7, और प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। इसके अपॉन में मान लेते हैं 1, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 7, ये एज इट इज आ गया हमारा 11400 माइनस में 18y। अब यहां पे 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 5 जा क्या आ गया प्लस का 35y इज इक्वल टू क्या आ गया 1750। इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो यहां पे देखो हम सिंप्लीफाई करें तो 11400, 35 में से 18 गया, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी। 35 में से 18 गया तो बच्चों 17y इज इक्वल टू 1750 की करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो देख लो यहां पे क्या आ गया 1750 मल्टीप्लाई 7। आगे चलते हैं, यहां पे क्या रहेगा हमारा 17y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 क्या हो गया हमारा 12। तो 12,250, और इसको ले जाएंगे राइट साइड। यहां पे पॉजिटिव है, राइट साइड गया तो माइनस का 11,400। क्या आ गया 17y इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 850 बचेगा बच्चों। y की वैल्यू निकालनी है, 17 1 जा 17,
17 से कट करेंगे तो 17 5 जा 85 होता है और 0 एज इट इज। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50 रुपीज। क्या आ गई y की वैल्यू 50 रुपीज। 50 रुपए की हमारी क्या है बॉल की कॉस्ट, मतलब कॉस्को की बॉल आ गई। ठीक है आपके एरिया में कितने की आती है वो मुझे पता नहीं, बस नियर अबाउट 50 रुपीज की आ जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 50 इन x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। इसके अंदर पुट कर लेंगे, करते हैं भाई पुट। x इक्वल टू क्या आ गया 3800 माइनस में 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 50 और डिवाइड बाय क्या करना है 7। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3800 माइनस में 6 5 जा क्या हो गया 30 और एक जीरो और आ गई तो ये आ गया मेरे पास 300 और डिवाइड बाय क्या करेंगे यहां पे 7, तो ये आ गया मेरे पास 7। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 3800 में से 300 गया तो 3500 डिवाइड बाय 7, 7 से कट किया तो क्या हो गया 7 5 जा 35, 2 जीरोज एज इट इज। तो यहां पे क्या आ गई हमारे पास बैट कॉस्ट, एक बैट की 1 बैट कॉस्ट क्या आ गई x इक्वल टू 500 रुपीज। 500 रुपीज का बैट आ रहा है भाई, अच्छा सा बैट नहीं है आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं जरूर बताना मुझे। एक बॉल की कॉस्ट 1 बॉल कॉस्ट y इक्वल टू क्या आ गया 50 रुपीज। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास बैट और बॉल की कॉस्ट आ चुकी 500 और 50 रुपीज। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहां पे क्या कर रहा है भाई, एक शहर की बात कर रहा है जिसके अंदर टैक्सी का जो किराया है ना वो कुछ फिक्स है, मतलब गाड़ी देखते ही नहीं, मतलब बैठते ही कुछ रुपए चार्ज हो जाएंगे आपके, 5 रुपए 10 रुपए 25 रुपए 30 रुपए जो भी है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका पर किलोमीटर, ऐसा कुछ यहां पे कह रखा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो द चार्ज पेड इज ₹105, तो आपको 105 रुपए पे करने हैं। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो गाड़ी में टैक्सी में द चार्ज पेड इज ₹155, तो आपको 155 रुपीज पे करने हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो आपको बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है, गाड़ी में बैठते ही कितने रुपए लग जाएंगे आपके। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है ये बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया उस टैक्सी में तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा माइंड में सेट हुई कि वो कुछ स्टेटमेंट देखो ध्यान से। उसने क्या कहा, एक टैक्सी के किराए की बात कर रहा है भाई, कुछ तो फिक्स चार्ज है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठते ही आपके उतने रुपए तो लग गए गाड़ी के। तो यहां पे हम उसी को हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले। तो यहां पे लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी। हमने टैक्सी का फिक्स किराया मान लिया कितने रुपए, x रुपए की, भाई गाड़ी में बैठते ही x रुपए तो लग गए हमारे। उसके बाद 1-1 किलोमीटर के चार्ज लग रहे हैं, तो हमें क्या कर लेना है, यहां पे चार्ज मान लेना है 1 किलोमीटर का। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, वो मान लिया हमने, क्या मान लिया y रुपीज। अब भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इन कंडीशंस के हिसाब से ही हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या है भाई फर्स्ट कंडीशन, अगर वो आदमी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको 105 रुपीज पे करने हैं, ठीक है भाई, x रुपए तो उसके लगने ही लगने हैं। तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर चलने के बाद 105। तो देखो भाई ध्यान से, x रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद वो 10 किलोमीटर और चल गया, 1 किलोमीटर का y रुपीज किराया है, 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 2y, 3 किलोमीटर का 3y, चला कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y। तो ये टोटल जो उसका किराया है वो कितने रुपीज है, 105 रुपीज। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई या नहीं आ गई, दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो। उसने क्या कहा है कि भाई 10 किलोमीटर अगर वो गाड़ी में ट्रेवल करता है टैक्सी में तो उसको 105 रुपीज पे करने हैं।
तो यहां पे कुछ फिक्स चार्ज भी है टैक्सी का, x रुपए, गाड़ी में बैठते ही x रुपए हो गए हमारे। फिर 1 किलोमीटर के y रुपीज हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 10y, तो टोटल मिला के उसके हो गए 105 रुपीज। बात आ गई ना अब समझ में। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हमारी क्या बनती है भाई। सेकंड कंडीशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 15 किलोमीटर, तो उसका चार्ज लगता है 155 रुपीज। तो पहले डिस्टेंस के लिए मतलब गाड़ी में बैठते ही उसके चार्ज लग गए x रुपीज, 15 किलोमीटर के 15 इंटू वाई, और टोटल क्या हो गए 155 रुपीज। दो इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई। इनसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, माइनस में 10y को राइट साइड लेके गए तो 10y, ये आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड भी मान लो बेशक। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे। यहां से वैल्यू निकाल लिया तो दूसरी के अंदर पुट करेंगे, यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। भाई थोड़ी सी लंबी वीडियो बेशक से हो सकती है, बट कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक चीज खोल के बता रहा हूं मैं आपको। हलवा बना रहे क्वेश्चन को, बिल्कुल। हलवा किस किस को पसंद है चाहे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। कम ही बच्चों को होगा शायद। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। भाई x की जगह हमने क्या पुट करना है 105, माइनस में 10y, और ये क्या है हमारे पास प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लिया x की जगह। सिंप्लीफाई कर लो, 105, 15y में से 10y गया तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 105 को राइट साइड लेके जाना है, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस में 105। तो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 50, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 10 रुपीज। मतलब 1 किलोमीटर चलते ही 10 रुपए लगेंगे आपके। अब बताना है हमें फिक्स चार्ज भी निकालना है भाई, कि गाड़ी के अंदर टैक्सी के अंदर बैठते ही कितने रुपए लेगा वो निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर सकते हो, सेकंड में भी, थर्ड में भी, जिसमें दिल करे उसमें कर लो। क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। तो भाई x इक्वल टू 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ गया x इक्वल टू 105 माइनस में 10 10 जा 100, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 5 रुपीज। भाई सस्ता सा ही है टैक्सी, 5 रुपीज बैठते ही, 5 तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 रुपीज आ गया, बट हैं तो बेफालतू के हमारे, खाम खा लग रहे हैं, कहीं डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, 5 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू तो निकाल ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे, फिक्स जो रुपीज आ गए हमारे वो कितने आ गए, फिक्स्ड रुपीज, फिक्स टैक्सी चार्ज हमने x से एज्यूम किया था, तो x इक्वल टू 5 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना पूरे नंबर मिलेंगे आपके। y इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चार्ज पर किलोमीटर y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 रुपीज। अब भाई एक पार्ट और रह गया इस क्वेश्चन में। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहां तक छोड़ के आ जाएंगे और कहेंगे पूरे नंबर, अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाएंगे, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। बाद में पता चला भाई एक पार्ट छोड़ के आगे आधे नंबर मिले, ठीक है। तो ध्यान से करना, स्टेटमेंट बहुत प्यार से पढ़नी होती है, जल्दबाजी नहीं करनी कि क्वेश्चन देखा हाँ मुझे तो आता है, बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। अब उसने क्या कहा, 25 किलोमीटर का और चार्ज निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। क्या होगा भाई 25 किलोमीटर का चार्ज, ध्यान से देखो, x रुपए तो फिक्स हैं, और 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, ऐसे ही तो निकलेगा। x की वैल्यू क्या है 5 रुपीज, और प्लस में 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10 पुट कर लो, तो यहां पे क्या आ गया 5 प्लस में 25 10 जा क्या हो गया 250। तो फाइनल चार्ज कितना आ गया मेरे पास 255 रुपीज। तो हमारा 25 किलोमीटर अगर हम टैक्सी में ट्रैवल करेंगे तो 255 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में।
अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई भी एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वो 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो। इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, इट बिकम्स 5/6, तो वो 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब फ्रैक्शन क्या होता है भाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ऐसे होता है p/q की फॉर्म में होता है, या फिर x/y, ऐसे ही तो फ्रैक्शन लिखा जाता है हमारा। ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर, और ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेना है, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है, तभी हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर उसको हम क्या मान लेते हैं, x से एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम डिनोमिनेटर मान लेंगे, लेट द डिनोमिनेटर वो हमने क्या मान लिया, y से एज्यूम कर लिया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर ही हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म करता है। अब चलेंगे हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है वो देख लो, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है। तो यहां पे देखो भाई, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ऊपर भी 2 ऐड कर दिया, नीचे भी 2 ऐड कर दिया। भाई हम कुछ नहीं कर रहे, अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 11 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, प्लस में 11 2 जा क्या हो गया 22, इक्वल टू 9 की y से मल्टीप्लाई 9y, और प्लस में 9 2 जा हो गया 18। एक्स वाई को एक साइड रखो, कॉन्स्टेंट को ले जाओ एक साइड, 9y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू 18, ये प्लस का 22 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 22। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे क्या आ गया, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। बच्चों देखो यहां पे नेगेटिव कौन सा है, ये बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा, 22 में से 18 गया तो माइनस का 4, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है उसने, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में कहा है उसने कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो यहां पे x/y ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड कर लेना है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर लेना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6, तो ये बन गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस में 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 की y से 5y, और प्लस में 5 3 जा हो गया 15। xy को एक तरफ लेके आएंगे तो 6x, ये इस तरफ आया तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, ये 18 राइट साइड जाएगा, माइनस का 18 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यहां पे क्या आ गया माइनस का 3। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। दोनों इक्वेशन आपको मिल चुकी या नहीं मिल चुकी, अलग से लिख लेंगे भाई इन दोनों इक्वेशंस को। एक तो इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या है, 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लेंगे। यहां पे देखो भाई, सेकंड इक्वेशन से निकाल लो या फर्स्ट से निकाल लो, जो भी आपका दिल करे। तो यहां पे कर लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड निकाल लेते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे तो 6x इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 5y इस तरफ गया तो प्लस का 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6। पुट इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। ठीक है, जिससे वैल्यू निकाल ली उससे दूसरी में पुट करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4 था, यहां पे पुट कर दो 11 इंटू
माइनस का 3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6 और माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 33 हो गया, 5 की 11 से मल्टीप्लाई प्लस का 55y हो गया, डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम आ गया कितना 6, ये आ गया माइनस का 33 और प्लस का 55y माइनस में यहां पे 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 का क्या होता है 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे देखो भाई ये क्या आ गया माइनस का 33, 55y में से 54y गया तो क्या आ गया प्लस का y, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल टू 6 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 24, इसको राइट साइड लेके गए प्लस का 33, तो y इक्वल टू क्या है फाइनली हमारा 33 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 9 आ गया, y की वैल्यू मिल गई आपको 9। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 9 इन x इक्वल टू -3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6, इसके अंदर पुट कर लेंगे, तो यहां पे क्या बन गया मेरे पास x इक्वल टू -3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया यहां पे -3 प्लस में 9 5 जा क्या हो गया भाई, 9 5 जा क्या होता है 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, तो 45 डिवाइड बाय 6, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 42 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू 7 आ गया, y इक्वल टू हमारा कितना आया था बच्चों 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन बना के दिखाना है, ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था x बाय वाई, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9, तो ये आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यहां पे क्या कहा है उसने कि 5 year hence कह रखा है। अब कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हेंस का मतलब क्या ले, हेंस का मतलब है भाई 5 साल पहले जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब जो था वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना था। 5 years ago 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज क्या थी 7 times थी अपने बेटे की उम्र के। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसको यहां पे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करके देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जैकोब की प्रेजेंट एज मान लेंगे, ठीक है भाई। इस टाइप के एज वाले क्वेश्चन में हम प्रेजेंट एज मान के चलेंगे। तो लेट जैकोब प्रेजेंट एज, जैकोब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज वो मान ली क्या है x ईयर, कि आज जो है जैकोब x ईयर का है। जैकोब के सन की एज मान लेते हैं, लेट जैकोब सन एज, सन प्रेजेंट एज, आज की जैकोब के सन की एज मान ली हमने क्या है y ईयर। अब सबसे पहले चलते हैं भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां पे क्या कहा है 5 year hence, मतलब 5 साल बाद। शायद मैंने गलती से पहले कह दिया होगा स्टेटमेंट पढ़ते टाइम, तो भाई ध्यान से देख लेना। 5 year hence का मतलब है बाद में, आज से 5 साल बाद। जो एज का डिफरेंस दे रखा है वो क्या कह रखा है, जैकोब जो है अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे आज से 5 साल बाद दोनों की एज देखेंगे क्या होगी। तो यहां पे क्या होगी, जैकोब एज, जैकोब एज आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year। आज अगर वो x ईयर का है तो 5 year के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5 year का हो जाएगा। अब जैकोब सन एज क्या हो जाएगी, जैकोब सन एज आफ्टर 5 year, तो वो क्या हो जाएगी y प्लस 5 year का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इन दोनों एज को इक्वल बनाना है। तो x प्लस 5 इक्वल करनी है हमें किसके, y प्लस 5 के। यहां पे देखो क्या कहा है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन।
कि जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज की 3 गुना है। अब हमें इक्वल बनाना है, ये पहले ही बड़ा है, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैकोब की एज को तो और बड़ा हो जाएगा। इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई। अब इक्वल हो गई भाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 5 इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस में 3 5 जा क्या हो गया 15। 3y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 में से 5 गया तो हमारा यहां पे क्या आ गया 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आ गई इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। अब सेकंड कंडीशन देख लो क्या दे रखी है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अंदर हमें दे रखा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज थी वो उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ईयर एगो की हम एज निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे जैकोब एज 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले। आज उसकी एज क्या है, x ईयर है। 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों, x माइनस 5। अब यहां पे जैकोब सन एज देख लेते हैं। जैकोब सन एज 5 ईयर्स एगो, आज वो y ईयर का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का था। अब कंडीशन देख लो, हमें इक्वल बनाना है x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। इन दोनों को यहां पे क्या कहा है, जो जैकोब है वो 7 टाइम्स है अपने बेटे की उम्र का। तो बेटे की उम्र ये है, इसका हम क्या कर लेंगे 7 टाइम्स। इक्वल बन गया, सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा क्या हो गया 35। 7y को इस तरफ लेके आए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस में 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी। अब दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आई हुई हैं। यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। तो यहां पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, x माइनस 3y इक्वल टू 10 था। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 3y। इसको राइट साइड लेके गई, इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर लेंगे। जिस इक्वेशन से वेरिएबल निकालना है ना उससे दूसरी में पुट करना है। तो यहां पे क्या है मेरे पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो यहां पे 10, 7y में से 3y गया, माइनस का 4y, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, इक्वल टू माइनस का 30। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 राइट साइड आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 40/4। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 ईयर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन कौन सी, x माइनस x इक्वल टू 10 प्लस 3y। इसके अंदर पुट कर लो या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हो। तो यहां पे क्या आ गया, x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 प्लस 3, 10 जा क्या हो गया 30। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 40 ईयर। तो यहां पे अब इनकी प्रेजेंट एज लिख देंगे, जैकोब प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किससे मानी थी बच्चों आपने, x से। तो x इक्वल टू क्या आ गया 40 ईयर। अब जैकोब सन एज, जैकोब सन प्रेजेंट एज किससे मानी थी, y से। y इक्वल टू क्या आ गया 10 ईयर। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। लव यू स्टूडेंट्स।